प्यारे बच्चों, आपका मैथमेटिक्स की इस फैमिली में, इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में या तो वो स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं या बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स की परेशानी को समझते हुए इस मैथ्स की इस फैमिली, इस परिवार, इस यूट्यूब चैनल को बनाया गया है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका स्कोर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लगभग 100% रहने वाला है या 100% ही रहने वाला है। और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक वीडियो को बार बार देखना है, बार बार रिवाइज करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। क्योंकि हम इस चैनल पर 100% चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, वो भी जीरो लेवल से सुप्रीम लेवल तक। जो बेसिक में कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पहले से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं उनको भी इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ नया मिलने वाला है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें आपसे छूटी हैं, बहुत सारी चीज़ों का बेसिक आपको नहीं पता है, वो सभी इस चैनल पर पूरी तरह से कवर होने वाला है। हम यहाँ जीरो लेवल से सुप्रीम लेवल तक हर एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इस फॉर्म में जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो y और x दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम y को कहते हैं इंडिसिस और हिंदी में इसको घातांक या घात कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको ये x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम इसको बेस कहते हैं और हिंदी में इसको आधार कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में कोई भी आपको अगर नंबर दिखाई देगा तो इसको हम इंडिसिस कहेंगे, इसको हम घात या घातांक कहेंगे और इसको हम बेस कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इस 5 को हम यहाँ पर घातांक कहेंगे, इंडिसिस कहेंगे। और यहाँ पर जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को हमें यहाँ पर बेस कहना है, आधार कहना है। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 to the power 3 एक नंबर यहाँ पर लिखा है, घात के रूप में लिखा है। यहाँ पर आप देखिए 2 to the power 3, यहाँ इस नंबर का मतलब क्या है, घात फॉर्म में यहाँ पर लिखने का इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ये जो बेस है यहाँ पर, इस बेस की इसी में ही, बेस की बेस में ही हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। बेस की बेस में ही हमें 3 बार गुना करनी है। यानी यहाँ 2 to the power 3 का हमारा मतलब हो जाता है 2 into 2 into 2। अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 8। यानी 2 to the power 3 का यहाँ पर मतलब 8 होता है। ऐसे ही अगर हम 2 to the power 4 लिखते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ये जो बेस है हमारा 2, इस बेस की बेस में ही हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। यानी हम यहाँ 2 to the power 4 को लिख सकते हैं 2 multiply 2 multiply by 2 multiply by 2। अब यहाँ पर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 16। तो यहाँ पर पावर फॉर्म में जो नंबर हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए, इन एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करने के बाद हम धीरे धीरे अपने लेवल को यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बेस आप देखिए, इस नंबर का जो बेस है वो 3 है और इस नंबर का बेस भी यहाँ पर 3 है। और हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, भाग करना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बेस सेम है तो डिवीजन करने पे पावर को हमें सबट्रैक्ट करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा यहाँ पर बनता है, इस बेस को जो सेम आपको दिखाई दे रहा है, बेस को हमें बेस को सेम ही लिखना है और जो उसकी पावर है, जो उसकी इंडिसिस है, जो उसकी घात है, उसको हमें माइनस कर देना है। ये हमारा बन जाता है 5 - 2 और ये हमारा हो जाता है 3 to the power 5 - 2 हमारा होता है 3। और 3 to the power 3 का मतलब है इस बेस की बेस में हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। यानी 3 की 3 में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है 27। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 3 to the power 5 था मैं इसको 5 to the power 3 लिख देता हूँ और जो 3 to the power 2 था मैं इसको यहाँ पर 2 to the power 3 लिख देता हूँ। अब हुआ क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बेस सेम था लेकिन यहाँ पर पावर सेम हो चुकी है। अगर पावर सेम है तो हमें करना क्या है, पावर जो पावर यहाँ पर आपको सेम दिखाई दे रही है उसको होल पावर की फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 5.2। अब हमारा देखिए ये इस तरह से सॉल्व हो जाता है। चलिए फिर से देखते हैं कि एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए हमने फिर से एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको बेस सेम दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, बेस यहाँ पर सेम है और हमें क्या करना है, भाग करना है, डिवीजन करनी है। अब आप देखिए, जब हम 3 to the power 10 को 3 to the power 7 से डिवाइड करते हैं, अगर बेस सेम और डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पावर को सबट्रैक्ट करना है।
यानी हमारा जो रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा बेस 3 है, बेस 3 है तो हमें बेस को 3 ही रखना है और पावर को हमें 10-7 कर देना है। अब यहाँ पर हमारा हो जाता है 3 टू दी पावर 10-7 3, और 3 टू दी पावर 3 का मतलब आप समझते हैं, यानी 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 की 3 में हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, जो हमारा रिजल्ट देती है 27। अब यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 टू दी पावर 10 को मैं 10 टू दी पावर 3 लिख रहा हूँ और 3 टू दी पावर 7 को मैं 7 टू दी पावर 3 कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारा बेस सेम था, लेकिन यहाँ पर हमारी पावर सेम हो चुकी है। अगर पावर हमारी सेम है तो पावर को हमें होल पावर की फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है, और ये जो बचता है इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 10/7। अब चलिए देखते हैं, ये हमारे डिवीजन के रूल थे। प्रोडक्ट रूल देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस नंबर में और इस नंबर में हमने बेस को सेम रखा है और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इस बेस को आप देखिए, बेस हमारा 3 है, बेस सेम है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, तो हमें पावर को ऐड करना है, यानी हमारा यहाँ पर रिजल्ट बनता है 5 + 2 और ये हमारा हो जाता है 3 टू दी पावर 7। अब आप देखिए मैं यहाँ पर 3 टू दी पावर 5 को 5 टू दी पावर 3 लिख रहा हूँ और 3 टू दी पावर 2 को मैं 2 टू दी पावर 3 लिख रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, ऐसा करने से हमारी पावर, हमारी जो इंडिसेस है, जो घात है, वो सेम हो जाती है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो हमारी पावर है 3 और ये 3, हमें इसको होल पावर की फॉर्म में लिख देना है और यहाँ पर हमारा ये बन जाता है 5 × 2 और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा 10 बनता है और ये 10 टू दी पावर 3 बन जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा बेस सेम है, यहाँ पर बेस 7 है, यहाँ पर बेस 7 है, तो हमें बेस को 7 ही रखना है। और अगर बेस 7 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर हो जाता है 3 + 9 और 3 + 9 हमारा होता है 12। तो हमारा रिजल्ट ये बन जाता है। अब हम करते क्या है, 7 टू दी पावर 3 को 3 टू दी पावर 7 लिखते हैं, 7 टू दी पावर 9 को 9 टू दी पावर 7 लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ऐसा करने से पावर सेम हो जाती है। अगर पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इसको होल पावर की फॉर्म में लिख देना है और यहाँ पर 3 × 9 हमारा बन जाता है और 3 की 9 से मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाता है 27 और पावर यहाँ पर हो जाती है हमारी 7। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम 4 टू दी पावर 3 की 4 टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई करने पे पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो रिजल्ट हमारा यहाँ पर बन जाता है 4 और पावर को हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 9 और 4 प्लस ये हमारा देखो 4 की पावर हमारी बनी है 3 + 9 और 4 की पावर 3 + 9, 3 + 9 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 12। तो रिजल्ट हमारा आता है 4 टू दी पावर 12। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 4 टू दी पावर 3 को हमने लिखा है 3 टू दी पावर 4 और 4 टू दी पावर 9 को हमने लिखा है 9 टू दी पावर 4 और हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इस 4 को होल पावर के फॉर्म में लिख देते हैं और 3 की 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 3 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 27 बनता है और पावर हमारी यहाँ पर कितनी बन जाती है 4। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद बना है 27 टू दी पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, आप अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, यही बेसिक लेवल आपका धीरे धीरे सुप्रीम लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अभी से फोकस के साथ इनको समझ रहे हैं तो आपको हार्ड लेवल आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए, इनको सिंप्लीफाई करना है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2 टू दी पावर -2। अब पावर में देखिए, आप पावर में निगेटिव साइन है, अगर पावर में निगेटिव साइन है तो उसको अपॉन में लिखने से उसका साइन चेंज हो जाता है, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब आप देखिए 2 टू दी पावर -2 जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 1 के अपॉन में लिखते हैं, तो 1/2 टू दी पावर, ये -2 था, ये +2 हो जाता है। अब 2 टू दी पावर 2 आपका होता है 1/4, तो ये सॉल्व होकर आपका हो जाता है 1/4। अब 2 टू दी पावर -3 को अगर सॉल्व करें तो उसको अपॉन में लिखते हैं 1/2 टू दी पावर, ये -3 है तो पावर हो जाती है +3। अब आप जानते हैं 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 2 की 2 में हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम 2 की 2 में 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आता है 8। तो 2 टू दी पावर -3 हमारा सॉल्व होकर बना 1/8। देखिए 2 टू दी पावर 1/3, इसको हमें जितने भी अब जो एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हमें सर्च फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं देखिए, यहाँ पर यह है 2 की पावर 1/3, 2 टू दी पावर 1/3, यहाँ पर आप देखिए 1/3 में नीचे 3 है, तो यहाँ पर इसको सर्च फॉर्म में लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं 2। 5 टू दी पावर 1/4, 5 टू दी पावर 1/4 में आप देखिए 5 टू दी पावर 1/4 में यहाँ अपॉन में 4 है, तो हम इसको सर्च फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 4th रूट ऑफ 5। अब आप देखिए 2 टू दी पावर -3, 2 टू दी पावर -3, पावर यहाँ पर निगेटिव है,
इसको अगर अपॉन में रखते हैं तो यहाँ पर जो पावर है वो प्लस हो जाती है, यह आएगी 1/2 अब देखिए 2/1/3 में अपॉन में यहाँ पर 3 है, तो हमने 1 को तो 1 लिखा है और 2/1/3 को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 2/1/3 होता है √2। तो यहाँ पर 2/1/3, यहाँ पे 3 को यहाँ लिखते हैं और ये जो 2 है आपको दिखाई दे रहा है, इस 2 को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा रिजल्ट यहाँ से बनता है 2⁻⁻⁻⁻³ आता है 1/√2। अब आप देखिए इसको सोल्व करना है, पावर यहाँ पर माइनस में है तो हम इसको लिखते हैं 1/3 + 1/4। जब इसको अपॉन में लिखेंगे तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी। अब 3 1/4 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो 4 नंबर है इसको हम लिखते हैं 1/, ये हमारा हो जाता है 4th रूट ये नंबर 3 हम यहाँ लिखते हैं। तो 3⁻⁻1/4 कन्वर्ट हो जाता है 1/4√3 में। देखिए 7⁻⁻1/4, यहाँ पे पावर आप देखिए निगेटिव है, निगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1/7⁴। तो पावर निगेटिव थी, हमने अपॉन में लिखा तो पावर को हमने प्लस कर दिया। अब 7⁴ को आप देखिए यहाँ पे अपॉन में 4 है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 4th रूट, क्या हो जाएगा हमारा 4th√7। तो रिजल्ट हमारा यहाँ पर ये बनता है 1/4√7। चलिए देखते हैं 2⁻3/4। अभी तक आप देखिए यहाँ पर 1/4 था, 1/3 था, -1/3 था, -1/4 था, -1/4 था, यानी 1 ऐसे था। यहाँ पर हमारा बन रहा है अब 3/4, 2/5, 3/5। तो ऐसे में क्या करते हैं समझिए, सबसे पहले जो अपॉन में ये नंबर लिखा है ना, जैसे 4, 5 और 5, इस नंबर पे फोकस करिए। यहाँ पे लिखते हैं 4th√2⁻3। अब देखिए 2⁻3 जो नंबर होता है आपका 2⁻3 ये हमारा होता है 8, तो ये बन जाता है 4th√8। 3⁻2/5 में आप देखिए 5, तो 5 को हम यहाँ लिखते हैं 5th रूट, ये हो जाता है 3⁻2। अब 3⁻2 आपका होता है 9, तो ये हो जाता है 5th रूट हमारा हो जाता है 9। 7 यहाँ पर है 3/5, 3/5 में आप देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 को यहाँ पर लिखते हैं और ये हो जाता है 7⁻3। और 7⁻3 हमारा कितना होता है 7 में अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 343। तो रिजल्ट हमारा 7⁻3/5 ये देता है 5th रूट 343। अब देखिए यहाँ पर पावर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में, लेकिन यहाँ पर पावर कैसी है माइनस में है। तो माइनस पावर को प्लस करने के लिए पहले इसको अपॉन में लिख लेते हैं, तो ये बनता है 1/2 तो यहाँ पर ये बना है। अब देखिए यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ अपॉन में 4 है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं 1/, ये हो जाता है हमारा 4th रूट 2⁻3, तो ये हो जाता है 2⁻3। अब 2⁻3 आप जानते हैं 1/4th रूट 2⁻3 होता है 8, तो इससे हमारा रिजल्ट बनता है 1/4√8। अब देखिए यहाँ पर भी पावर निगेटिव है, निगेटिव पावर को प्लस करने के लिए हम इसको अपॉन में लिखते हैं 1/3⁻2/5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 1/, देखिए यहाँ पर 5 है तो ये हो जाता है 5th रूट 3⁻2, और 3⁻2 आप जानते हैं कितना होता है 1/, ये हो जाता है हमारा 5th रूट, तो ये हमारा हो जाता है 9। तो 3⁻2/5 जो रिजल्ट हमें देता है 1/5√9 देता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पावर यहाँ पर निगेटिव है, इस निगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको अपॉन में लिखते हैं 7⁻3/5। ये माइनस पावर थी, अपॉन में लिखने से पावर इसकी प्लस हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ये 5 है, तो हम इसको लिखते हैं 1/, ये हो जाता है 5th रूट, देखिए 5 था, 5 को हमने यहाँ पर लिखा है, अंदर हमारा रूट के अंदर बचता है 7⁻3। तो 7⁻3 आप जानते हैं 7 की 7 में अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 343। तो यहाँ पर ये बन जाता है 1/5th रूट, ये हमारा बन जाता है 7⁻3 हो जाता है 343। तो हमारा 7⁻−3/5 ये जो रिजल्ट देता है 1/5th रूट 343। तो ये हमारी देखिए, ये हमारी जो थी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये पावर फॉर्म थी और हमने इनको आप देखिए शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ देखिए ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को ना पता हो, मैं एक बार फिर भी डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं क्या होती हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब आप देखिए,
अगर ओड नंबर, हम कोई भी ओड नंबर लें, ओड नंबर मतलब कौन सा नंबर, 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी नंबर लें, ओड नंबर की पावर अगर आप कोई भी पूरा पूरा नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो रिजल्ट हमेशा ओड ही रहता है, यानी ओड रिजल्ट ओड ही देता है, इवन नहीं देता है। अब आप देखिए इवन, अगर कोई इवन नंबर लेते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे, 0 2 4 6 8 10, अगर किसी भी इवन नंबर की पावर हम कुछ भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव पूरा पूरा नंबर यहां पावर में अगर रखते हैं, किसी भी इवन नंबर की पावर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं, वो भी पूरा पूरा नंबर रखते हैं, तो ये रिजल्ट हमेशा इवन ही देता है। जैसे आप समझ सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर दे रहा हूं, जैसे आप यहां पर समझिए 4 यहां पर आप समझिए 4 जो है एक इवन नंबर है, और इस इवन नंबर की पावर अगर मैं 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, 5 लेता हूं, कुछ भी लेता हूं, तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट इवन आता है, ओड आता है। आप देखिए 4 हमारा एक इवन नंबर है और इसकी पावर मैंने ऐसे ही अज्यूम कर ली है, कुछ भी मैं 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, मैंने पावर को यहां पर 3 लिया है। तो 4 एक इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर मैंने कुछ ले ली है, मैंने 3 ले ली है, तो 4 टू दी पावर 3 हमारा कितना होता है, 64। तो ये हमारा होता है 64। तो देखिए यहाँ जो 64 है वो कैसा नंबर है, ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा है इवन नंबर, और जो हमारा 64 है ये कैसा नंबर है, ये भी हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिविजिबल होते हैं, 2 से भाज्य होते हैं, 2 से पूरा पूरा कट जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये इवन नंबर है, इवन नंबर की मैंने कोई पावर ली है, इसको सॉल्व किया है, तो जो आया है रिजल्ट वो भी इवन ही आया है। लेकिन पावर आप ध्यान रखना, पावर हमेशा पॉजिटिव रखनी है और पूरी पूरी रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन हमने कोई नंबर लिया, इवन की पावर हमने कुछ ली, तो रिजल्ट जो आया इवन ही आया। ऐसे हम ओड के लिए भी कुछ सोच सकते हैं, जैसे ओड नंबर हमने लिया 5 एक ओड नंबर है, आप देख सकते हैं 5 एक ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर आप कुछ भी ले लीजिए। अब 5 की पावर सपोज मैंने यहाँ पर 4 ले ली है, अब 5 की पावर 4 अगर लेंगे आप, तो ये सॉल्व होकर आपका बनेगा 625। अब 625, अब देखिए 5 क्या है, 5 आपका ओड नंबर है, और जो आपका 625 है ये भी आपका ओड नंबर है। ओड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से पूरे पूरे भाज्य नहीं होते हैं, कटते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर आप, ये ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए, अगर ये ओड नंबर है तो ये रिजल्ट ओड ही देगा। लेकिन पावर आपको कैसी रखनी है, पावर आपको पॉजिटिव रखनी है और पूरी पूरी नंबर रखनी है, फ्रैक्शन में नहीं रखनी है, आपको डेसिमल में नहीं रखनी है। तो 5 टू दी पावर 4 देखिए यहाँ पे आपको, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको पावर लेनी है, पावर पूरी पूरी लेनी है और पॉजिटिव लेनी है। तो 5 टू दी पावर 4 आप देखिए 625 बना, 5 आपका ओड नंबर है और रिजल्ट जो आया वो भी ओड ही आया। तो याद रखना कि ओड से हमारा ओड बन रहा है और इवन से हमारा इवन बन रहा है। दूसरा -1 की पावर चेक करते हैं, अगर -1 की पावर इवन है, अब इवन कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे, 0 2 4 6 8 10, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। तो -1 की पावर कोई भी अगर आप इवन नंबर लेते हो तो रिजल्ट हमारा प्लस में आता है, +1 आता है। और -1 की पावर अगर आप ओड लेते हो, विषम लेते हो, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आता है। यानी आप ये समझिए कि अगर निगेटिव नंबर आप ले रहे हो और पावर आप इवन ले रहे हो तो रिजल्ट में प्लस आएगा, और अगर आप निगेटिव नंबर ले रहे हो और पावर आप ओड ले रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर -1 टू दी पावर 7 टू दी पावर 9 टू दी पावर 999। ये हमने एक नंबर यहाँ पर लिया है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी तक आपने जितना भी बेसिक पढ़ा है उसी बेसिक का हमें इसमें यूज़ करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें आप हिंट देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कहीं आ जाए तो आपको यहाँ पर जो -1 है इस पे फोकस करना है, यहाँ पर -1 पे फोकस करना है और -1 की पावर पे फोकस करना है। अब देखिए -1 की पावर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये 7 है। अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि जो 7 है वो ओड है या इवन है, सम है या विषम है। आप देखिए जो 7 है वो आपको इस वाली सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है। जो 7 है आपका ओड नंबर है। अगर 7 ओड नंबर है तो याद रखना, अगर ये ओड है तो ओड नंबर की पावर कुछ भी हो वो ओड ही रहता है। यानी हमारा यहाँ से जो रिजल्ट बनता है वो बनता है 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर -1 की पावर। ये जो हमारा पूरा बना है ये ओड बना है। ओड क्यों बना है, विषम क्यों बना है, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर
देखिए 7 क्या है, ओड नंबर है, और ओड नंबर की पावर कुछ भी हो वो ओड ही रहता है, तो ये पूरा नंबर हमारा ओड हो जाता है। तो -1 की पावर हमारी हो जाती है ओड, और -1 की पावर ओड क्या होता है, -1 की पावर जो ओड होता है, -1 की पावर जो विषम होता है वो -1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा बनता है 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर, ये -1 की पावर ओड हमारा बना है -1। अब जो बेसिक्स हमने अभी स्टडी किए थे उसी से आप समझिए 3 टू दी पावर -1 क्या होता है। हम ये जानते हैं कि 3 टू दी पावर -1 को 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हमने इसको भी अभी पढ़ा था 2 टू दी पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये पावर फॉर्म है और ये सर्ट फॉर्म है, यानी इसकी जो हमारी वैल्यू निकल कर यहाँ पर आई है वो आई है क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये एग्जाम्पल देखिए, हमने जितने भी बेसिक्स अभी तक पढ़े थे उसका यूज हमें क्वेश्चंस में कैसे करना है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हमने सेकंड एग्जाम्पल यहां पर लिया है 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर -1 टू दी पावर 8 टू दी पावर 9 टू दी पावर 999। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी हमें वही हिंट लेना है, यहां पर -1 पे फोकस करना है और -1 की पावर पे फोकस करना है। देखिए -1 की जो पावर है वो यहाँ पर 8 है। अब समझना है कि जो 8 है वो क्या है, 8 हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब सम संख्याएं हैं। अब -1 की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट क्या आता है, +1 आता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने फोकस किया -1 पे, और -1 की जो पावर है ये 8, ये हमारी इवन है, और इवन की पावर आप कोई भी पॉजिटिव कोई भी पूरी नंबर आप ले लीजिए। तो यहाँ पर -1 की पावर आप इवन लेंगे तो वो +1 हो जाता है, लेकिन 8 को आप समझिए 8 हमारा क्या है, 8 इवन नंबर है, और किसी भी इवन नंबर की पावर आप कोई भी पूरा नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, तो हमेशा रिजल्ट हमारा इवन ही रहता है। तो यहाँ से हमारा ये बन जाता है 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर -1 टू दी पावर, यहाँ पर ये 8 है, 8 इवन है, तो ये पूरा नंबर हमारा इवन हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है इवन। अब आप समझिए -1 टू दी पावर इवन हमारा क्या होता है, +1। तो इसको हम लिखते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर -1 की पावर इवन हो जाता है +1, और 3 टू दी पावर 1 क्या होता है, ये होता है 2 टू दी पावर। देखो 3 टू दी पावर 1 हमारा +1 हमारा ये 3 ही होता है। अब 2 टू दी पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसकी हमारी वैल्यू क्या निकल कर यहाँ पर आई है, तो रिजल्ट में हमारा रिजल्ट जो हमें मिला है, जो आंसर हमारा आया है वो है 8। प्यारे बच्चों, हर वीडियो के बाद नई वीडियो में लेवल बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हर वीडियो को बार बार देखकर रिवाइज करते रहिए।